नमस्ते। एक प्रश्न हमेशा सबको चिंतित करता है। पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? मैं इतनी कुछ चीजें कर रहा हूं, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है यार। हकीकत में आप बहुत कुछ चीजें कर रहे हो, लेकिन क्या ये चीजें सही कर रहे हो? ये बहुत जरूरी है। अब सही कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आपको मैं बताऊं, इसके देखने के दो या तीन अलग अलग टाइप्स हैं। एक, आपकी प्रकृति क्या है? आपकी प्रकृति रजस है, सत्व है या तमस है? और आपके गुण कौन से हैं? उसके ऊपर बाकी चीजें डिपेंड करती है। और साथ में क्या आप सही कर्म कर रहे हो? क्योंकि लोग तो कहते हैं अरे काम में बहुत करता हूं यार, लेकिन ना कुछ होता ही नहीं है। अब ये कुछ होता ही नहीं है वाली जो चीज है, वो क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे कहा, मैंने एक फैक्ट्री डाली है, करीबन 3 साल हुए, कुछ इफेक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें। फैक्ट्री थी किस चीज की? वेफर्स की। ये जो पोटैटो वेफर्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइप की। उनको मैंने पूछा क्या आपको इसके बारे में कोई प्रीवियस नॉलेज है, कोई एक्सपर्टाइज है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनको पूछा आपने ये फैक्ट्री कैसे चालू करी? उन्होंने कहा अरे मेरे वो दोस्त है ना, उन्होंने फैक्ट्री चालू की, उनका धंधा इतना हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। मैंने सोचा मैं भी डालूं, पैसा तो पड़ा था अपने पास, तो फैक्ट्री डाल दी। मतलब इनके पास रिसोर्सेस थे, कौन से वाले? पैसों के। लेकिन नॉलेज वाला रिसोर्स नहीं था। गड़बड़ कर गए ना वहां पर। तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉपी कैट मैटर। क्या इनको ये प्रकृति में सूट रहा कर रहा था? मैंने उनको पूछा आपका प्राइमरी बिजनेस क्या है? तब इन्होंने कहा कि मैं कंस्ट्रक्शन में हूं। ये तो मेरे पिताजी से मेरा व्यापार चालू है कंस्ट्रक्शन का, बिजनेस का। और हम बहुत सारी बिल्डिंग्स आज तक बना चुके हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी बना चुके हैं। लेकिन इस बिजनेस में मैं जब से आया हूं, तब से समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें क्यों कुछ हो नहीं रहा है। पैसों को तो सवाल है नहीं। अभी इनकी तकलीफ क्या है? बिजनेस तो चालू कर दिए, लेकिन इनको यह मालूम नहीं था बिजनेस के लिए मार्केट क्या है, कहां पर है। उनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में इनको पूरी मालूमात नहीं थी। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने उनको पूछा क्या आपने सही लोगों को चुनाव किया है इस फैक्ट्री में? तो मुझे जानकर हैरानी हुई, इनके फैक्ट्री में जो ऊपर की पोजीशंस में बैठे हुए लोग थे ना, आधेतर लोग इनके घर के ही थे, जिनको इन बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अभी आप ही बताइए, क्या इस कंडीशन में ये बिजनेस हो सकता है? नहीं ना। तो किसी ने बताया कि आप इस चीज का बिजनेस चालू करो, आपकी बहुत अच्छी चल जाएगी फैक्ट्री, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, ये देखना बहुत जरूरी है आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप रजस हो तब ही फैक्ट्री बन सकती है। अगर आप तमस, तमस मतलब तामसिक नहीं, तमस इज अ कैटेगरी। जैसे वात पित्त कफ कहा जाता है, वैसे ही रजस, सत्व और तमस, ये 3 गुण धर्म है। तो इसमें अगर तमस है कोई बंदा, तो तमस है तो क्या होता है, इसके पास रिसोर्सेस बहुत सारे होते हैं और वो भी तो बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। जो सत्व गुणकारक आदमी है, उसके लिए कंसल्टेशन इज द बेस्ट बिजनेस या रिसर्च। तो ये प्रकृति के हिसाब से एनालिसिस करना जरूरी है। वैसे ही आपकी पत्री, मतलब जन्म पत्री,
आपको बता देती है आपको क्या सूट करेगा। जन्म पत्री में पैसे का तो खाना एक ही है, दूसरा खाना, पैसा तो उधर ही दिखाई देगा, लेकिन ये पैसा कितना रहेगा और वो कैसे आएगा, ये और 3 खाने बताते हैं। एक पहला खाना जो खुद के बारे में है, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स देता है, वो बताएगा आप क्या हो। भाई मान लीजिए अगर किसी का पहले घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो आदमी इमोशनल होगा। तो इमोशंस बिजनेस में चलती है क्या? नहीं ना। और अगर मैं कहूं कि कोई एक बंदा मान लीजिए एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है और उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले बंदे के फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है और एरीज साइन है साथ में, तो वो कैसा रहेगा? हाँ, जल्दबाज रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, लेकिन साथ में ये हमेशा चढ़ा हुआ होगा, तो गुस्सा होते रहेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गुस्सा इज नॉट अलाउड यार। तो ये देखना बहुत जरूरी है। साथ में दूसरा घर आपका बताएगा पैसा कहां से आएगा, किस वातावरण से आएगा और कौन देगा। कौन देगा मतलब दूसरे बॉक्स का या दूसरे घर का जो राशि लॉर्ड है, उस घर में कोई तो राशि होगी ना, उस राशि का लॉर्ड जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है उस भाव के हिसाब से फल देगा। ये तो क्लियर हुआ। सर्विसेज क्या दोगे, ये तो छठा भाव बताएगा। इट इज वेरी क्लियर, ये तो सबको मालूम है। 6th बॉक्स इज फॉर सर्विसेज, 10th बॉक्स इज फॉर योर ऑक्यूपेशन या कर्म। तो क्या कर्म सही कर रहे हो, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके जन्म पत्री में आप कुछ XYZ छपा कर लेके आए हो और कर रहे हो कुछ दूसरा, तो उसमें यश मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको कर्म कैसे करने हैं। जैसे कि अगर आपके 10th हाउस में शनि आ बैठा है तो शनि क्या देता है? शनि विल गिव स्ट्रक्चर, फोकस, लग कर करने वाली चीजें, ये शनि देगा। शनि क्या देगा? न्याय देगा। शनि क्या देगा? शनि विल गिव लॉयलिटी। और साथ में अगर वहां पे कैप्रिकॉन साइन आ गई तो कैप्रिकॉन साइन खुद ही स्ट्रक्चर की है, तो नेचुरली ये कोई भी बता सकता है कि ये बंदा स्ट्रक्चर के बिजनेस में रहेगा। अभी स्ट्रक्चर किसी भी चीज का हो सकता है। स्ट्रक्चर मतलब एक आरसीसी स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्रेमिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी कोर्स का मॉड्यूल स्ट्रक्चर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दंत पंक्ति भी स्ट्रक्चर है, अपना बैकबोन भी एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के मामले में काम करेगा। अगर कर्क राशि है तो वो शनि वहां बैठकर क्या करेगा? केयरिंग का कुछ काम करेगा, हॉस्पिटैलिटी के बारे में कुछ काम कर सकता है, सैटर्न ही है ना। लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको क्या सूट करेगा और आप क्या कर रहे हो। क्या दोनों अलाइन हो रहे हैं? अगर अलाइन हो रहे हैं तो उस पे कहीं पे कुछ अंतर है क्या? तो वो अंतर ढूंढने से, उस पे काम करने से आप सही ट्रैक पे आ जाओगे और 10वें के आगे का भाव जो है वो खुल जाएगा, विच इज ऑफ गेन्स। प्राप्तियों का भाव है ना। तो प्राप्तियां कैसे होंगी? अगर आप सही कर्म करोगे तब ही, और तब ही प्राप्तियां होंगी। कर्म अगर चूक गए तो प्राप्तियां होने से रही, राइट। तो 2, 6, 10, 11 ये तो इंपॉर्टेंट है। साथ में पहला भाव, आपकी प्रकृति पहले भाव से भी दिखाई देती है। पहले खाने से मालूम पड़ता है आप किस मिट्टी के बने हो। बंदा ही अगर डरपोक है और किसी ने उसको कहा यार तू जाके फैक्ट्री डाल दे, बहुत चलेगी, क्या होगा? अरे वो फैक्ट्री डालने से
डालने के विचार से ही इतना डरेगा कि आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। हालांकि डर के आगे जीत है, लेकिन जो डरपोक है वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना जरूरी है ये उसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पत्री के जरिए हुआ। वास्तु इसमें बहुत सारी हेल्प करती है, क्योंकि वास्तु की अलग अलग दिशाएं, महावास्तु में अगर हम देखें, केबी सर ने जो 16 डायरेक्शंस हमें बताई है, उनके अलग अलग गुण धर्म हैं और इनमें जो दिशाएं 12 राशियों के साथ कनेक्टेड है। एस्ट्रो महावास्तु में हम जानते हैं कि कहा क्या रखने से कौन सा प्लैनेट आपके लिए इफेक्टिवली काम करेगा। हाँ, एक्चुअली क्यों? दो चीजें हैं। बाहर जो है उसके साथ अगर आपका अंदरूनी वातावरण, मतलब घर के अंदर का वातावरण अगर सिंक हो गया तो नेचुरली यू विल बी इन फ्लो। और जब आदमी लगकर काम करता है, फ्लो में आता है, तब ही ऑटोमेटिकली कुछ चीजें घटित होने लगती है और उससे पैसा भी बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर यू डू, क्योंकि मनी इज ट्रांसफॉर्मेशन, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब ही चेंज होता है और पैसा जनरेट होता है। आप कुछ दोगे, उसी के एवज में मिलेगा। सीधा नियम है, सीधा नियम है। कुछ करोगे ही नहीं, कुछ दोगे ही नहीं, तो आपको कुछ मिलने से रहा। है ना मजेदार चीज? तो क्या आप इन चीजों को जानना चाहते हो? अगर आप कहीं पे फंसे हो, इफ यू आर स्टक समवेयर, जस्ट गेट इन टच विथ मी। आपको इस वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, या www.mvtrainer.net पे आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आपको कैसी लगी ये वीडियो? जस्ट लेट मी नो। आगे मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।